Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्य दुबे एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी यूनिट 3rd। ये वीडियो कम्प्लीटली डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो यूनिट 3rd में जो भी एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। यूनिट 3rd में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो हम 3 वीडियो में यूनिट 3rd को कंप्लीट कर देंगे। ये पहला वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशल फार्मेसी यूनिट 3rd। यूनिट 3rd में हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइट, बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फूड को समझना पड़ेगा कि फूड क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्रोवाइड एनर्जी एंड ग्रोथ थ्रू द बॉडी। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों और इनको ग्रहण करने पर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हों, डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हों एंड ग्रोथ प्रोवाइड कराते हों, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। तो आइए इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये फूड क्या है। वो सब्सटेंस जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि चीज़ें प्रेजेंट हों और इन्हें ग्रहण करने पर हमारी बॉडी को डेवलपमेंट मिलती है, ग्रोथ मिलती है एंड एनर्जी मिलती है, तो ये ऐसे सब्सटेंस फूड कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेशन में अक्सर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा भोजन हमें अच्छी हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट दिलाता है, डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है, इसी प्रोसेस को पोषण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, भोजन खाया और भोजन खाने के बाद भोजन में मौजूद जो तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमारे शरीर पर अपना प्रभाव कैसे डालते हैं, हमारे शरीर में इनके काम करने के प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अच्छा काम कर रहा है तो उसे पोषण कहेंगे, और बुरा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसे कुपोषण कहेंगे। जैसे भोजन से हमने अच्छी चीज़ें ग्रहण की या कोई भी चीज़ें ग्रहण की, अगर वो हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डाल रही है तो हम क्या कहेंगे? हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है। लेकिन वही अगर हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही है तो हम ये कहेंगे ना कि हमें उस सामान की वजह से कुपोषण हो रहा है। मीन्स भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन के जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं पोषण या फिर न्यूट्रिशन। अब आइए पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, भोजन में मौजूद जो तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि अगर हिंदी में हम इसे समझें तो भोजन में मौजूद इन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं, और पोषक तत्वों को जब हम खाएंगे, जब ग्रहण करेंगे, तभी तो हमें पोषण मिलेगा। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल्स इन द फूड विच प्रोवाइड एनर्जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू द बॉडी। भोजन में मौजूद वो तत्व जो शरीर को एनर्जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हों उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि चीज़ें होती हैं, इन्हीं की वजह से हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, डेवलपमेंट मिलता है, ग्रोथ मिलता है। हमारा शरीर इन्हीं की वजह से मेंटेन होता है। कभी चोट लग जाती है तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा शरीर क्या करता है? फिर से खुद को रिकवर करता है। तो ये जो तत्व होते हैं इन्हीं को हम पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आइए इसको स्टडी करते हैं। इनके नाम के अकॉर्डिंग ही समझिएगा। माइक्रो शब्द जो है वो छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है या कम चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड मैक्रो शब्द ये बड़ी चीज़ों के लिए या ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले पढ़ लेते हैं। The nutrients or nutritive compound of food used in the smallest amount in the body। ऐसे न्यूट्रिएंट्स या फिर ऐसे न्यूट्रिटिव कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे न्यूट्रिटिव कंपाउंड जो कि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में यूज़ होते हैं, इन्हीं को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, इन्हीं को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, इन चीज़ों को हम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा मात्रा में लिया तो फिर ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स। नेक्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे न्यूट्रिटिव कंपाउंड जिनका उपयोग हमारा शरीर अधिक मात्रा में करता है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है एंड प्रोटीन। इसके अलावा कोई और अदर डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये बेटर डेफिनेशन है, तो आप इसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर में वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर भोजन को ग्रहण करता है या फिर भोजन को यूज़ करता है। तो फर्स्ट है इंजेशन। इसको लोग इंगेशन भी बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इंजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अस इंजेस्टिंग द फूड बाय ईटिंग इट। भोजन को खाकर ग्रहण करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम इंजेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खाए हुए फूड को, खाए हुए भोजन को बहुत ही छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। डाइजेशन में क्या होता है कि आपने जो भी भोजन ग्रहण किया है वो बहुत ही बारीक कणों में टूट जाता है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। सबसे क्रिटिकल क्यों होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं इनसे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करके पूरी बॉडी के टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड लास्ट प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर कर देना, एक्सक्रीट कर देना। आइए इसको एक बार थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझते हैं इसको। इंजेशन मतलब कि हमने जो भोजन किया उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंजेशन। और डाइजेशन मतलब भोजन ग्रहण करने के बाद जब स्मॉल पार्टिकल्स में भोजन को तोड़ दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में भोजन को तोड़ दिया जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद क्या होता है, उस भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अलग करके पूरे शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड अब जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको शरीर से बाहर करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, एंड दूसरा है फैट, तीसरा है डाइटरी फाइबर्स, चौथा है विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आइए डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स भी कहते हैं और ये क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स भी कहते हैं और ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी क्रिएट नहीं करती है, जिन्हें हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसमें हम शुगर, फाइबर्स एंड स्टार्च तीनों चीज़ें गेन कर सकते हैं। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेन से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैट। तो आइए फैट के बारे में इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फैट क्या है? फैट आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट यू गेट फ्रॉम योर डाइट। फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसको हम हमारी डाइट से ग्रहण करते हैं, यानी बाहर से ग्रहण करते हैं। ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता। एंड फैट क्या होता है? इसेंशियल फैटी एसिड का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है जिसे हमारी बॉडी खुद मेक नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विटामिन्स। मीन्स ऐसे ग्रुप्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन ये आवश्यक किस में होते हैं? स्मॉल क्वांटिटीज़ में आवश्यक होते हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकते हैं और इनको हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये हमारे शरीर में नहीं बनाए जा सकते, हमारा शरीर ये इनको नहीं बनाता। मीन्स अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनको हमारा शरीर बनाता नहीं है और ये हमारे शरीर के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ में आवश्यक होते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन are very large molecules composed of basic units called amino acid। प्रोटीन बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एमिनो एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं या बनते हैं, और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? सॉलिड एंड नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड भी होते हैं और नेचुरली प्राप्त होते हैं, और ये हमारी बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसके आगे दो चीज़ें बची हुई हैं, एक है डाइटरी फाइबर एंड दूसरा है वाटर। अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो एक नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आप स्टडी करिए। तो डाइटरी फाइबर को और वाटर को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट हैज़ इनडाइजेस्टिबल part of the plant compound which pass relatively unchanged through the stomach and also the intestines। इसको थोड़ा सा ये अपनी लैंग्वेज में समझते हैं तभी समझ पाएंगे। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि एक तरह से ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होते, जिनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, एंड डाइजेस्ट करने के लिए इनको स्टमक एंड इंटेस्टाइन से अनचेंज्ड फॉर्म में पास होना पड़ता है। आइए इनके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी दो तरह के टाइप्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक है सॉल्युबल फाइबर और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे जान लीजिए, ये जो फाइबर्स होते हैं ये सभी तरह के फ्रूट्स में, सभी तरह के बीन्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर प्लांट मटेरियल ही होते हैं, यानी प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं पहले क्या? सॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन के टाइम पे वाटर में डिज़ोल्व होकर जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ऐसे फाइबर्स जो कि डाइजेशन के टाइम पे वाटर में डिज़ोल्व होकर जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम सॉल्युबल फाइबर्स कहते हैं। इनको हम वाटर सॉल्युबल फाइबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये किस में पाए जाते हैं? बीन्स में, वेजिटेबल्स में, पीयर फ्रूट्स में, आदि चीज़ों में ये पाए जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स को। इनसॉल्युबल फाइबर्स का क्या?
मीन्स ऐसे फाइबर्स जो कि वाटर में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में भी डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम इनसॉल्युबल फाइबर्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये किस में पाए जाते हैं? ये बीन्स में पाए जाते हैं, व्हीट फ्लोर में यानी गेहूं के आटे में पाए जाते हैं, गोभी में पाए जाते हैं, आलू में एंड ग्रीन बीन्स में भी पाए जाते हैं। अब आइए पहले वाटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स दोनों ही एक साथ पढ़ते हैं। तो वाटर की डेफिनेशन क्या होगी? अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सीज, लेक्स, रिवर्स एंड रेन एंड इज़ द बेसिस ऑफ द फ्लूइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक ऐसा कलरलेस लिक्विड, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट या फिर ऑर्डरलेस लिक्विड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एंड ये समुद्र, नदियाँ, रिवर्स आदि चीज़ों को बनाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि समुद्र भी इसके द्वारा, पानी के द्वारा ही बनते हैं, नदियाँ भी पानी के द्वारा, तालाब भी, बारिश भी पानी के द्वारा ही होती हैं। तो इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं या पानी कहते हैं। अच्छा, इसको हम अपनी लैंग्वेज में आइए समझते हैं थोड़ा सा। एक ऐसा रंगहीन, गंधहीन एंड ट्रांसपेरेंट पदार्थ या ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं या फिर वाटर कहते हैं। और पानी के द्वारा समुद्र, नदियाँ, तालाब, बारिश आदि चीज़ें होती हैं। तो अब आइए इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ते हैं एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स पढ़ते हैं। तो वाटर की इम्पॉर्टेंस क्या है? वाटर सबसे पहली इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प्स इन रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। वाटर आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है हेल्प इन फ्लश आउट वेस्ट। आपके वेस्ट को क्या करता है? शरीर से फ्लश आउट करने में मदद करता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है हेल्प योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। पानी आपके बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन मॉइस्चर ऑक्सीजन इन ब्रीदिंग। आपके श्वसन क्रिया में यानी रेस्पायरेशन में या ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन होता है उसको भी मॉइस्चर करने का काम करता है वाटर। एंड नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेंट योर जॉइंट्स। आपके जॉइंट्स को भी ल्यूब्रिकेट करता है। एंड नेक्स्ट है हेल्प इन वेट लॉस। पानी आपके बॉडी को जो है वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट है वाटर मेक अप 75% ऑफ योर मसल्स एंड 22 ऑफ योर बॉडी बोन्स। हमारी बॉडी 75% तक पानी से बनी हुई है और ये 22% जो है ये बॉडी बोन को शो कर रहा है। लेकिन इसमें हम आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि 3% जो है वो बोन्स को होता है। 3% वाटर हमारी बॉडी बोन्स के लिए आवश्यक होता है एंड 22% वाटर वो हमारी बॉडी के फ्लूइड के लिए आवश्यक होता है। अब आइए इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है इसका कि प्रिवेंट अगेंस्ट कॉलन कैंसर। जो कॉलन कैंसर होता है उससे फाइबर्स हमें प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जो भी होती हैं उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है। एंड कंट्रोल हाईली कोलेस्ट्रॉल। फाइबर्स की वजह से जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है वो भी कंट्रोल होता है। एंड नेक्स्ट है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। आपकी जो स्वेलिंग्स होती हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। अच्छा, इसमें क्या है? कंट्रोल हाईली कोलेस्ट्रॉल। आपको पता होगा कि हमेशा जब किसी का शुगर या बीपी या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तब क्या कहा जाता है? आप फ्रूट्स खाइए, कच्चे फ्रूट्स खाइए और ज़्यादा फैटी चीज़ों को यूज़ ना करें। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो वेजिटेबल्स होते हैं कच्चे,